Good morning, BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. Today we are going to discuss state function and expectation value of a dynamical variable. आज हम अवस्था फलन और गतिकीय चरों के प्रत्याशा मान के बारे में पढ़ेंगे. So what is a state function? अवस्था फलन क्या है? The state of a physical system is represented by a wave function psi and is known as the state function. अवस्था फलन एक ऐसे फलन को कहते हैं जो किसी भौतिक निकाय की किसी अवस्था को रिप्रेजेंट करता है और जिसके द्वारा भौतिक निकाय की उस अवस्था के करिस्पॉन्डिंग गतिकीय चर राशियों के मान ज्ञात किए जा सकते हैं. This state function is a square integrable function and in general complex. यह अवस्था फलन एक सम्मिश्र यानी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो सकता है और वर्ग समाकलनीय फलन होता है. Multiplying it by a complex number does not alter its physical significance. अवस्था फलन को अगर किसी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे इसकी भौतिक सार्थकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. The state function is used to find the expectation values of the dynamical variables describing the state of the system. यह अवस्था फलन सिस्टम की जिस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, उस अवस्था के करिस्पॉन्डिंग डायनामिकल वेरिएबल्स के प्रत्याशा मान निकाले जा सकते हैं. For a normalized state function, integral modulus psi RT square dV is equal to 1, and if a system consists of a particle moving in the potential energy region V x y z t, then the probability of finding the particle in the volume element dV at point r and time t is given by modulus psi RT square dV. अगर अवस्था फलन नॉर्मलाइज्ड है अर्थात प्रसामान्यकृत है तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल साई आर टी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1. यदि उस भौतिक निकाय में एक ऐसा कण लिया जाए जो वी आर टी पोटेंशियल एनर्जी रीजन में मूव करता हो, तब स्थिति आर और समय टी पर आयतन अल्पांश या वॉल्यूम एलिमेंट डीवी में कण के पाए जाने की प्रायिकता को हम लिख सकते हैं मॉडुलस साई आर टी स्क्वायर डीवी, जहाँ साई आर टी को हम प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहते हैं. Multiplying it by a phase factor e to the power I alpha does not alter its physical significance. अगर अवस्था फलन को एक फेज फैक्टर e टू द पावर I अल्फा से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे इसकी अवस्था फलन की भौतिक सार्थकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम पहले कैलकुलेट करके देख चुके हैं. If psi1 and psi2 are state functions representing state 1 and state 2 of a physical system respectively, then the linear combination of the two wave functions psi is equal to c1 psi1 plus c2 psi2 also represent a possible state of the system. This is principle of superposition, which we have studied earlier in the last unit. यदि एक भौतिक निकाय के लिए psi1 एक अवस्था के संगत अवस्था फलन है और psi2 एक दूसरी अवस्था के संगत अवस्था फलन है, तब
इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, जो रेखीय सम्मिश्रण है, जिसे हम लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू C1 साई1 प्लस C2 साई2, ये भी एक संभव अवस्था फलन होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसको समझने के लिए हम एक जैसे सिस्टम्स के बहुत बड़े एंसेम्बल को इमेजिन करते हैं। इंसेम्बल का अर्थ होता है समुदाय या ग्रुप, अर्थात एक जैसे भौतिक निकाय का एक समुदाय की हम कल्पना करते हैं, जिसमें हम ये मान सकते हैं कि कुछ निकाय अवस्था साई1 में है और कुछ अवस्था साई2 में है। तब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो नया स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन हमें प्राप्त हो रहा है साई, तब कुछ निकाय अवस्था साई में भी हो सकते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनामिकल वेरिएबल्स, गतिकीय चरों के प्रत्याशा मान। अब प्रत्याशा मान किसे बोलते हैं? It is in fact the mathematical expectation for the result of a single measurement, or it is the average of the results of a large number of measurements on equivalent identically prepared independent systems. प्रत्याशा मान किसी मेजरमेंट के रिजल्ट के संभव मान को कहते हैं। इसलिए अगर हमारे पास बहुत सारे एक जैसे आइडेंटिकल सिस्टम्स हैं, तो उन पे किए गए मेजरमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं, उनके एवरेज को हम प्रत्याशा मान कहेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक जैसी अवस्था वाले n भौतिक निकाय हैं और हमें प्रत्येक भौतिक निकाय के लिए किसी गतिकीय चर राशि का मापन करना है। ऐसी स्थिति में हमारे पास उस गतिकीय चर के n मान प्राप्त होंगे। ये n मान किसी रेंज में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इन मानों का जो औसत मान है वो उस गतिकीय चर राशि का प्रत्याशा मान कहलाता है। Hence we can say that for an ensemble of a very large number of equivalent identically prepared independent systems, each in a state represented by a state function psi rt, the expectation value of a measurable dynamical variable A is the average value of the measurement of A performed on these large number of identical systems of the ensemble. और मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं A का प्रत्याशा मान को हम इस प्रकार लिखते हैं, एवरेज A इज इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार आर टी A साई आर टी डी वी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल साई स्टार आर टी डी वी। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 हो जाएगा और हम लिख सकेंगे A का प्रत्याशा मान इंटीग्रल साई स्टार आर टी A साई आर टी डी वी। वन डायमेंशनल मोशन के लिए साई आर टी को हम साई एक्स टी लिख सकते हैं और डी वी डी एक्स हो जाएगा। इसलिए फॉर अ वन डायमेंशनल मोशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रल साई स्टार एक्स टी A साई एक्स टी डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रल साई स्टार एक्स टी डी एक्स। Again for a normalized wave function integral psi star xt psi xt dx is equal to 1। किसी प्रसामान्यीकृत वेव फंक्शन के लिए इंटीग्रल psi star xt psi xt dx 1 होता है। इसलिए a के प्रत्याशा मान को हम लिखेंगे इंटीग्रल psi star xt A psi xt dx। आज हमने प्रत्याशा मान क्या होता है ये समझा है। कल हम अलग अलग गति के चरों के प्रत्याशा मान निकालेंगे। थैंक यू।